नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिषेक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की जो डेट होने वाली है वो 9 जून है और उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग की तरफ से क्या कुछ शिक्षकों के ट्रांसफ़र को लेकर के जो अपडेट है उस पर हम बात करेंगे। दोस्तों, क्या कुछ आर्टिकल में है उसको समझेंगे, साथ में समझेंगे ट्रांसफ़र की प्रक्रिया के नियम क्या होंगे, किस तरह से नियम बनाए गए हैं, क्या कुछ आर्टिकल में बताया गया है उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, देख सकते हैं आप, शिक्षकों के तबादले यानी ट्रांसफ़र के लिए जो आवेदन है वो आज से लिए जाएंगे। आज की डेट 9 जून है और दिन सोमवार का है, तो आज से आवेदन स्टार्ट किए जाएंगे। तो दोस्तों, प्रयागराज से अपडेट है। परिषदीय स्कूल में कार्यरत शिक्षकों के अंतर्जनपदीय स्थानांतरण के लिए आवेदन सोमवार से यानी आज से शुरू होने हैं, लेकिन रिक्तियों का अता पता अभी भी नहीं है। कितनी रिक्तियां हैं, कितने शिक्षकों का ट्रांसफ़र होना है, ये चीज़ें अभी क्लियर नहीं हैं। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव सुरेंद्र कुमार तिवारी ने 5 जून को सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया था कि 6 और 7 जून को RTI मानकों के आधार पर छात्र शिक्षक अनुपात की गणना करते हुए शिक्षक व शिक्षिकाओं की आवश्यकता वाले और आवश्यकता से अधिक शिक्षक व शिक्षिकाओं की आवश्यकता वाले और आवश्यकता से अधिक शिक्षक वाले जिलों को चिन्हित कर सूची ऑनलाइन प्रदर्शित की जाए, ऐसा उन्होंने कहा था। हालांकि तय सीमा बीतने के बाद भी सूची प्रदर्शित नहीं हो सकी है। शिक्षक शिक्षिकाओं को 9 से 13 जून तक ऑनलाइन आवेदन करते हुए उसकी छायाप्रति संबंधित BSA कार्यालय में जमा करनी है। BSA के स्तर से 14 जून को ऑनलाइन सत्यापन और डाटा लॉग करना होगा। तो ये कुछ था अपडेट, अभी भी चीज़ें क्लियर नहीं है। साथ में दूसरा जो आर्टिकल है ट्रांसफ़र को लेकर के उसको समझते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे चीज़ें क्लियर हुई हैं कि 20% शिक्षकों के ही ट्रांसफ़र होंगे। लखनऊ से ये आर्टिकल है। 4500 एडेड माध्यमिक स्कूलों में करीब 61,000 शिक्षक हैं। जारी दिशा निर्देश के अनुसार प्रवक्ता व सहायक अध्यापक जो अलग अलग कार्यरत हैं, कुल पदों के सापेक्ष 20% से अधिक अध्यापकों के आवेदन पत्र स्थानांतरण के लिए अग्रसित नहीं किए जाएंगे, यानी 20% से ज़्यादा नहीं। और उसकी जो संख्या टोटल निकल कर आ रही है, 12,000 शिक्षकों का स्थानांतरण का लाभ मिलेगा। कौन से ऐसे ज़िले होंगे जिनके शिक्षक बाहर नहीं जाएंगे, तो उन जिलों को भी यहाँ पे बताया गया है। सोनभद्र, चंदौली, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, फतेहपुर, चित्रकूट और सिद्धार्थनगर में किसी भी प्रधानाचार्य अध्यापक को अन्य जनपद में स्थानांतरित नहीं किया जाएगा। इन जिलों में सिर्फ पारस्परिक स्थानांतरण ही होगा। जिलेवार, विषयवार और आरक्षणवार रिक्तियों का डेटा विभाग की वेबसाइट पर अपलोड हो चुका है। साथ में दोस्तों, यहाँ पे कुछ गुणांक तय करने की बातें की गई हैं, इसको समझ लेते हैं क्या कुछ है। तो ऐसे अध्यापक या प्रधानाध्यापक जिनके पति या पत्नी सेना या अर्धसैनिक बल में हैं, उनको 100 अंक मिलेंगे। कैंसर या एड्स आदि गंभीर रोगों से पीड़ित जो आवेदक होंगे उनको भी 100 अंक निर्धारित किए गए हैं। सरकारी सेवा पति पत्नी अगर आवेदक हैं तो उन्हें भी 100 अंक दिए जाएंगे। 58 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं तो उनको भी 100 अंक मिलेंगे। और दिव्यांग होने की स्थिति में 10 से 20 अंक, अगर आश्रित दिव्यांग या गंभीर रोग से ग्रसित है तो 10 अंक, राजकीय पुरस्कार प्राप्त आवेदकों को 10 अंक, विधवा तलाकशुदा को 10 अंक, महिला आवेदकों को 10 अंक, पहली नियुक्ति के बाद 10 या उससे अधिक सेवा पर प्रतिवर्ष अंक दिया जाएगा, जिसकी अधिकतम सीमा 10 अंक होगी। आवेदक जो विषय पढ़ाता हो उसका परीक्षाफल 80% से ज़्यादा हो तो भी उसको 10 अंक मिलेंगे। तो यहाँ पर कुछ अंकों की बात करी गई है, क्या कुछ गुणांक बनाए जाएंगे। ये कुछ क्राइटेरिया है आपके ट्रांसफ़र को लेकर के। तो ये था कुछ इन्फॉर्मेटिव शिक्षक ट्रांसफ़र को लेकर के न्यूज़। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे और लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें दोस्तों। अपना सपोर्ट बना के रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।